हरि हरि ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। आप सबों का इस गीता ज्ञान गंगा में एक बार पुनः स्वागत है। आज भगवान श्री कृष्ण कर्म के रहस्य को और उजागर करते हैं, उसके परतों को खोलते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान का गायन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहि कश्चिद् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कारयेते हि अवश्यः कर्मः सर्वप्रकृते जय गुणः। बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी, हो प्रकृति गुण अधीन करने कर्म परते हैं सभी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम ये समझते हैं कि अगर कर्म हमें पीड़ा दे रहा है तो हम कर्म का त्याग कर देंगे, ये संभव नहीं है। प्रकृति का एक एक कण मोशन में है, गति में है, वो कर्म में आबद्ध है। प्रकृति के गुणों के द्वारा वो या तो कोई स्थिरता में है, या तो कोई रजस गुण में है, या कोई सात्विक गुण में है, लेकिन कुछ न कुछ कर्म हो रहा। कर्म को मोटे अर्थ में समझते हैं कि जो शरीर से किया जाए वही कर्म है, लेकिन गीता यहाँ उस कर्म से ऊपर के कर्म की भी बात करती है। वो कहती है कि मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, मन में जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, मन में जो आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, वो भी एक तरह का कर्म ही है। आपने किसी स्त्री को देखा और आप उसके प्रति अगर वासना से पूर्ण हो गए तो एक तरह से आपने एक मानसिक पाप आप कर चुके हो। अगर आप मानते हो कि मैं करता हूँ तो आप मानसिक पाप कर चुके हो। तो मन प्रमुख है, कर्म इंद्रियां प्रमुख नहीं है। अगर मन न हो, किसी कर्म में आपका मन न लगे, तो वो कर्म श्रेष्ठ तरीके से संपन्न नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, आपको चोट लगी है और खेलने के दौरान आपको आभास भी नहीं हुआ कि आपके पैर में चोट है या खून निकल रहा है, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से खेल में ही आसक्त है, खेल में ही लगा हुआ है। जैसे ही मन वहाँ से मुक्त होता है तब आपको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी पीड़ा, मेरे शरीर में बहुत बड़ा कष्ट है, चोट लग गई, खून निकल आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई भी बिना कर्म के रह सकता है। शरीर का अपना एक कर्म है, प्रकृति का एक अपना कर्म है, और ये जो चिंतन प्रक्रिया है वो भी एक तरह का कर्म ही है। तो कर्म से कोई बच नहीं सकता, ये बाध्यता है, ये पराधीनता है। प्राकृतिक जीवन का अभिशाप कह लें या वरदान कह लें, वो तो यूज पर है, उसके उपयोग पर है या उपभोग पर है, लेकिन कर्म से हर कोई बंधा हुआ है। लेकिन कर्म से बंधते क्यों हैं? जब हम कर्ता होते हैं,
जब हम मानते हैं कि ये कार्य मैंने किया, ये अच्छा या बुरा जो भी है वो मैं उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरा अहंकार रिस्पॉन्सिबल है, तब हम कर्म में फंस जाते हैं। क्योंकि कर्म जो है, जो भी कर्म है, चिंतन प्रक्रिया हो, श्वसन प्रक्रिया हो, शरीर की कोई क्रिया हो, उसमें समस्त सृष्टि का योगदान है। किसी एक व्यक्ति का क्षुद्र पर्सनालिटी का योगदान नहीं है। सूरज अगर अपना कर्म करना बंद कर दे, हवाएं अपना कर्म करना बंद कर दे, तो जीवन में हम क्या कर पाएंगे? वो सारी सृष्टि हमारे कर्म में भागीदार है, लेकिन मानव मन इतना बेईमान है कि उसको क्रेडिट देने के बजाय वो कहता है कि ये मैंने किया, मेरा किया हुआ है। और वस्तुतः आप कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आपके अंदर वो शक्ति नहीं है करने की। एक कहानी थी कि एक रास्ते पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था और एक बच्चा उस रास्ते से गुजरा और उसे चोट लग गई, पत्थर से टकरा गया खेलने के क्रम में, और उस पत्थर को हटाने की बहुत चेष्टा की, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा था। तो पत्थर हटा नहीं, बच्चा रो रहा था। तभी एक और व्यक्ति आया जो थोड़ा बच्चे से बड़ा था और उसने भी प्रयास किया, लेकिन पत्थर नहीं हटा। फिर एक पहलवान व्यक्ति आया, बहुत पहलवान था, उसको कहा कि भैया जरा पत्थर हटा दो। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास ये फालतू कामों के लिए समय नहीं है, मुझे पहलवानी दंगल लड़ने जाना है, और तुम्हारी ये पत्थर हटाता फिरूं, किसी मजदूर को बुला लो। तो शक्ति थी पहलवान में, लेकिन शक्ति ही जरूरी नहीं है, शक्ति के साथ मना स्थिति भी चाहिए, इच्छा भी चाहिए। इच्छा अगर शक्ति विहीन हो तो वो इच्छा फलित नहीं होती, और शक्ति अगर बिना इच्छा के हो तो भी कुछ प्रकट नहीं होता। जीवन में जो भी प्रकट हुआ है वो इच्छा शक्ति का परिणाम। आज हम लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो व्यक्ति के इच्छा और शक्ति दोनों का समन्वय। सिर्फ इच्छा करने मात्र से कुछ नहीं होता। कहते हैं सोते हुए शेर को शिकार नहीं मिलता, वो शेर है, नो डाउट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, शंका नहीं है, कोई शेर नहीं है, उसके अंदर क्षमताएं हैं, लेकिन अगर उस क्षमता को वो इस्तेमाल ही ना करे और कह दे कि नहीं मुझे इस्तेमाल नहीं करना, तो उस क्षमता का क्या अर्थ है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म से कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। कर्म तो जैसे इस शरीर में आपका अवतरण हुआ, जैसे आप इस भौतिक जगत में हो, ये भौतिक जगत में कोई भी चीज स्थिर है ही नहीं। ना आपका शरीर स्थिर है, ना आपका मन स्थिर है, ना बाहर की परिस्थितियां स्थिर है। मौसम बदलता है, ऋतुएं आती जाती हैं और वो अपने स्वभाव में बदलती हैं। और अगर कोई ये कहे कि मैं कर्म को रोक लूंगा, क्योंकि कर्म ही अगर मुझे फंसाता है, वस्तुतः कर्म किसी को नहीं फंसाता, कर्म के फल फंसाते हैं। कर्म से जो मुझे मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये सोच हमें फंसाती है। बापू ने जो स्वतंत्रता संग्राम में जो उनकी जो भूमिका रही है, उन्होंने फल की बहुत ज्यादा चिंता अपने लिए नहीं की, फल की चिंता की, लेकिन वो समग्र के लिए था, वो समग्र के लिए फल समर्पित था। और जब आप वैसे कर्म करते हैं जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, इस भाव से कर्म करते हैं, सर्वभूते हिते रता, अगर रत हैं उसमें, तो वो कर्म यज्ञ के समान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी, हो प्रकृति गुण आधीन करने पड़ते हैं कर्म सभी। जो आपका एक प्राकृतिक गुण है, हर व्यक्ति के अंदर कहा जाता है 3 गुण होता है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसकी मात्राओं में अंतर होता है, उसके परसेंटेज में अंतर होता है। किसी में हो सकता है वो बहुत ज्यादा सात्विक व्यक्ति हो, किसी में हो सकता है बहुत ज्यादा तामसिक व्यक्ति हो, और किसी में हो सकता है बहुत ज्यादा राजसिक व्यक्ति हो, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, किसी के पीछे किसी को इकट्ठा करने की आकांक्षा उसके अंदर। लेकिन वो तीनों गुण हर व्यक्ति के अंदर है, और वो तीनों गुण भौतिक जगत में, इस फिजिकल वर्ल्ड में आपको गति करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप सात्विक हैं तो आप ध्यान में बैठे हैं। सात्विक व्यक्ति भी कर्म करता है। राजा जनक ने इसको साबित किया। राजा जनक एक सात्विक व्यक्ति थे,
एक ब्रह्मविद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राज ऋषि का दर्जा पाया। राजा थे लेकिन ऋषि तुल्य थे। एक अद्भुत समन्वय है उनके जीवन में। ऐसा समन्वय ही कृष्ण अपेक्षा करते हैं अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो, तुम अगर ये कहते हो कि मैं सन्यासी परंपरा में जाऊंगा, मैं त्याग दूंगा, हर चीज को त्याग दूंगा, मैं अपने परिवार की हत्या नहीं करूंगा, भले ही वो लोग भोग में लिप्त हैं, भोगों के लिए या सत्ता के लिए मुझसे युद्ध के लिए उत्सुक हैं, फिर भी मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है, ये जो वक्तव्य है तुम्हारा, ये विरोधाभासी है, ये तुम्हारे गुणों से मिलता जुलता नहीं है। तुमको अपने गुण के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से अपने आप को आगे ले जाना होगा। अगर तुम अपने टैलेंट को छोड़ के किसी और के टैलेंट के हिसाब से अपने आप को चलाते हो, तो फिर जीवन में तुम कभी खिल नहीं पाओगे, तुम्हारी खिलावट नहीं हो पाए। तुम अगर रेड रोज हो तो तुम क्यों गेंदा बनने की कोशिश कर रहे हो, गेंदा का फूल बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें अपने स्वभाव में आके स्थित होकर कर्म करना होगा, अपने बेसिक टैलेंट के हिसाब से तुम्हें आगे बढ़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयमम यह अस्ते मनसा स्मरणम इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को तो बस में करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। बहुत से ऐसे साधु मिलेंगे जो साधु नहीं है, बस उन्होंने वेश साधु का धर रखा है, वो मिथ्या आचरण कर रहे हैं, झूठा आचरण कर, जो हो है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, रियल लाइफ में वो कुछ और हैं और फेसबुक पे वो कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। फेसबुक है ही अपना फेस को चमका के रखने का, वास्तविकता से वो दूर जाते हैं, वो मिथ्या आचरण करते हैं। बाहर से आप अपने आप को गैरिक वस्त्रों में या टीका जैसे कि मैंने लगाया है, आप लगा के ये समझें कि आप संन्यास को प्राप्त हो गए। वस्त्र बदलने से संस्कार नहीं बदलता। संस्कार बदलने के लिए आपके अंदर का विवेक जागना चाहिए, इंटेलिजेंस जागना चाहिए। आपको अपने टैलेंट के हिसाब से अपने आप को ग्रो करना है, वही वास्तविक संन्यास। संन्यास का अर्थ है अपने को उन सारे चीजों से हटा देना जो आपके स्वभाव से, बेसिक नेचर से, प्राकृतिक गुणों से, बेसिक टैलेंट से आपको अलग ले जाता है। उस अर्थ में सचिन तेंदुलकर भी एक सन्यासी है, उस अर्थ में लता मंगेशकर भी एक सन्यासी है, उस अर्थ में अमिताभ बच्चन भी एक सन्यासी है, क्योंकि उसने अपना सारा फोकस एक वैसे काम पे लगाया जिसके लिए वो बना है, और वो काम सबको सुख प्रदान करता है, सबको आनंदित करता है। अगर वो आनंद के लिए ना खेलता सचिन तेंदुलकर, तो इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं होता। उसके लिए क्रिकेट पैशन था, क्रिकेट आनंद था। और जब आप वो काम करते हैं जिसमें आप फल की चिंता नहीं करते, उस पूरी प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, उस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आनंद उसका उठाते हैं, तभी वो कर्म यज्ञ पूर्ण होता है, वो पूजा हो जाता है। वो कर्म के फल के लिए आप मजदूर नहीं हैं। जैसे मजदूर दिन भर मजदूरी आपके खेतों में करे या आपके मकान बनाने में, कंस्ट्रक्शन कार्यों में करे, और उसका सारा ध्यान इस पे रहे कि मुझे मजदूरी कितनी मिलेगी, तो मजदूर सही ढंग से मजदूरी कर ही नहीं पाएगा, वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मिथ्याचारी। रावण ने वेश बनाया साधु का, गया था वो भिक्षा मांगने मां जानकी के पास, लेकिन अंदर से वो वासना से आसक्त था, क्रोध से आसक्त था। वेश तो उसने धारण कर लिया साधु का, लेकिन साधुता उसके अंदर नहीं थी। ज्ञानियों में परम ज्ञानी था रावण, सारे शास्त्रों का अध्ययन था उसको, लेकिन वो अध्ययन वैसा ही था जैसा हमने एक पंचतंत्र की कहानी में पढ़ी थी कि एक चिड़िया का एक समूह था, एक पेड़ पे रहता था, और उसमें एक बुजुर्ग जो पक्षी था वो सबको सिखाता था। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम लोग फंसना नहीं। वो लोग रटते थे उसको, सुबह शाम वही पाठ उसको बार बार पढ़ाया जाता उन सब बच्चों को। और एक दिन सही में बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया,
दाना डाला और सब बच्चे नीचे उतर के वो दाना चुगने लगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब दाना चुगने लगे तो फंस गए। बहेलिया आया, उन सबको समेट के वो लेके जा रहा था और सब वही गीत गा रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, और फंसे हुए थे। हम लोग भी वही करते हैं, मिथ्याचारण करते हैं। जो चीज़ हमारे अनुभूति में आया ही नहीं, उसका अगर हम दावा करें, उसका हम दिखावा करें, तो वो हमें भ्रष्ट करता है, वो हमें मिथ्या आचरण में ले जाता है, वो हमें फॉल्स बिहेवियर में ले जाता है। हम जो बड़े कुशल हैं, हम जो होते हैं वो हम दिखाने का प्रयास नहीं करते। हम वो दिखाते हैं जो समाज हमसे देखना चाहता है या जिसमें हमको प्रॉफिट नज़र आता है, वो चेहरा हम लेके आते हैं। लेकिन व्यक्ति को इस मामले में ईमानदार होना चाहिए। धर्म के लिए पहली या जीवन के लिए पहली शर्त यही है कि आदमी को ईमानदार होना चाहिए। अगर आप क्रोधी हो तो कहो कि मैं क्रोधी हूँ, क्योंकि यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी जहां आप खड़े हैं। आप दावा करेंगे कि मैं पहाड़ पे खड़ा हूं और आप हैं गहराई में, आप हैं गड्ढे में, तो आपकी प्रगति नहीं हो सकती। आप प्रगतिशील व्यक्ति नहीं हैं, आप भ्रम में। भगवान कहते हैं कि ऐसे मूर्ख ध्यान का दिखावा करने वाले, मंत्र फूकने वाले या आपकी वासनाओं को तृप्त करने वाले बहुत से ऐसे बाबा लोग हैं, क्योंकि भक्तों की डिमांड है। बहुत से ऐसे बाबा लोग हैं जो कहेंगे हाँ तुमको नौकरी दिलवा देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम पे कृपा बरसेगी, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के वो एजेंट हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वो कार्य नहीं करता, कुछ अंश में जरूर कार्य करता है, क्योंकि आप एक विश्वास करते हो और वो अंततः सारा विश्वास उस आत्मा को समर्पित है। वो आत्मिक शक्ति उसके पीछे कार्य करती है, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। लेकिन ये मिथ्या आचरण है, ये फॉल्स आचरण है। अगर अभी भी आप विषय और वासनाओं में, बहुत ज़्यादा वासनाओं में बंधे हुए हैं, तो आप संत नहीं हैं, आप धार्मिक पुरुष नहीं हैं। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम का जो आनंद है वो वासनाओं के आनंद से कहीं श्रेष्ठतम, टॉप मोस्ट ब्रांड है। लेटेस्ट नहीं कर लें, वो सबसे टॉप ब्रांड है। जो प्रेम से प्रकट होता है, जो आनंद आपको देता है, नित्य का आनंद है, वो आनंद इन विषयों से, इन इच्छाओं से, क्योंकि इच्छाओं का आनंद टिकता नहीं है, वो बदल जाता है, या वो संघर्ष पैदा करता है, या उसमें आप बंधे बंधे महसूस करते हैं। वो आपकी स्वतंत्रता का गान नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ मिथ्याचारी ऐसे हैं जो रूप धर लेते हैं, बाहर से तो ऐसे दिखाते हैं कि बड़े धर्मात्मा हैं, और आंतरिक रूप से वो स्टिल दूसरों से सुख लेने की इच्छा में लगे रहते हैं, संसार से सुख लेने की इच्छा में लगे रहते हैं कि संसार मुझे सुखी करे। और जब तक आप हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते हैं, फर्क नहीं पड़ता वो चांदी का है, सोने का है, या सिंपल एल्युमिनियम का है, फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको अरबपति कहती है या सामान्य व्यक्ति कहती है। आप अगर भिक्षा पात्र लिए हुए हैं इस उम्मीद से कि दुनिया आपको पूर्ण कर देगी, दुनिया आपको आनंद दे देगी, तो आप एक भिखारी के सिवा कुछ नहीं हैं। आप बस अपने आप को भ्रम में डाले हुए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मेंद्रियों को रोक जो मन में विषय चिंतन करे, वह मूढ़ पाखंडी कहाता दंभ निज मन में भरे। वो दंभ पाल लेता है, मैं तो अब सन्यासी हो गया, और स्टिल वो संसार का रिकॉग्निशन चाहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं हिंदू सन्यासी हूँ, मैं ईसाई पादरी हूँ, मैं मुसलमानों का मौलवी हूँ, लेकिन धर्म का कोई टैग नहीं होता। स्टिल अगर आप कहते हो कि मैं हिंदू सन्यासी हूँ या मैं मुसलमानों का मौलवी हूँ, तो आप बंधे हुए। आपने अनुभूति कहाँ? प्रेम क्या मुसलमान होता है? प्रेम क्या हिंदू होता है? सूरज की किरणें क्या हिंदू या मुसलमान है? वो सनातन है, और हम कृष्ण भी उसी सनातन तत्व की बात करते हैं। हिंदू शब्द तो बहुत लेट में यूज हुआ, वो भी दूसरों ने हमारे लिए यूज किया। हमारी जो भारत की परंपरा है वो सनातन संस्कृति है। उस संस्कृति, उस सत्य को खोजना जो सनातन है, जो नष्ट नहीं होता, उसको उपलब्ध करना ही जीवन की पूर्णता है। अगर उस पूर्णता को आप उपलब्ध होते हो,
तभी आप कह सकते हो कि सच्चे अर्थ में आप सनातनी हो या हिंदू हो। हिंदू शब्द तो बहुत करप्ट हो गया। विवेकानंद ने उसकी व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि जो सिंधु नदी के आसपास जो रहते थे लोग, वो सब हिंदू कहलाते थे, क्योंकि दूसरे जो थे वो उच्चारण करते थे सिंधु, लेकिन सौ के जगह पे ह करते थे, इसलिए वो हिंदू शब्द इस्तेमाल हो गया। तो कहते हैं जो रोक मन में इंद्रियां आसक्ति बिन हो, नित्य ही कर्मेंद्रियों से कर्म करता, श्रेष्ठ जन अर्जुन है वही। हे अर्जुन, वही श्रेष्ठ है जो इंद्रियों को मन में ही रोक लेता है, उससे आसक्ति हटा लेता है। उससे जब आसक्ति आप हटा लोगे तभी आपका कर्म जो है शुद्ध होगा। कुछ लोग इंद्रियों के बस में होके अपने क्षणिक सुख के लिए, स्वाद के लिए, अपने किसी और सुख के लिए दौड़ते रहते हैं, और बेसिक जो उसका बीमारी जो है वो है मन की। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी होए गल बकड़ा। मन को रंगा नहीं, मन को नित्य तत्व की उपलब्धि नहीं कराई, और बाहर एक आडंबर कर लिया। कुछ ऐसे साधु भी आपको मिलेंगे, नागा साधु हैं या बहुत से ऐसे, जो अपने इंद्रियों को कष्ट देते हैं। इंद्रियां तो बस एक टूल है। कलम का क्या दोष? आपने किसी को चिट्ठी में गालियां लिखी तो कोई व्यक्ति आएगा और आपके कलम को तोड़ देगा, ऐसी बात नहीं। वो तो आपको आके तोड़ेगा ना, आपसे झगड़ा करेगा ना। गालियां आपने लिखी। तो सारे कर्म जो हैं वो मन के द्वारा गाइडेड होते हैं। तो मन जब तक आपका ठीक नहीं है, मन जब तक आपका करप्ट है, तब तक इंद्रियों का दमन करने से, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं मौन व्रत धारण करूंगा। बहुत से ऐसे मौनी मिलेंगे जो मुंह से नहीं बोलते। बहुत से ऐसे सिद्ध मिलेंगे जो हाथ उठाए हुए हैं, हट थामे हुए हैं, जब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे हाथ नीचे नहीं करूंगा। ठीक है, उनकी संकल्प शक्ति है, लेकिन उन्होंने इंद्रियों को तंग किया। इंद्रियां तो बस एक टूल थी, एक यंत्र थी। असली चोर तो आपका मन है। जब तक उस मन को आप उसको सत्य के उजाले में नहीं देखते, तब तक वो अंधकार बना रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मूढ़ पाखंडी हैं जो दंभ करते हैं और जिनके मन में अभी भी संसार ही बसता है, सत्य नहीं बसता। वो ऐसे दावा करते हैं कुछ लोग, वो भ्रम में लोगों को डालते हैं, क्योंकि उनको उससे भी अंततः भोग ही प्राप्त करना है। बहुत से ऐसे साधु हैं जो पकड़े गए हैं। मैंने कहता वो सिद्ध नहीं थे, हो सकता है रास्ते पे हों और उन्होंने दावा किया हो कि मैं सिद्ध हो गया हूँ। बहुत से संत हुए, ऋषि हुए जो पतित हुए, ध्यान करते हुए पतित हो गए, किसी स्त्री के संपर्क में आ गए और वो पतित हो गए। तो उन्होंने दावा नहीं, वो कहे कि मैं साधक हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधक हैं और वो कहते हैं कि मैं सिद्ध हूँ। तब तो आप पतित होगे ही, और आपके अनुकरण करने वाले, आपके फॉलोअर भी आपके साथ गहन अंधकार में चले जाएंगे। इसीलिए मैं गीता पे इतने दिनों से बोल नहीं रहा था। मुझे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि आप बोलें, आपका अनुभव रहा है, आप रामकृष्ण मिशन से जुड़े रहे हो, आप गीता पे क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा गीता को जब तक मैंने थोड़ा बहुत जिया ही नहीं, मैं कैसे उस पर बोलूं? ये पाखंड मैं नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरम्भते अर्जुन, कर्म इंद्रिये कर्म योगम आसक्तः स विशिष्टते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, वो अति उत्कृष्ट है। वो उत्कृष्ट है जो दूसरों के लिए जीता है। दूसरों के लिए मतलब पूरी प्रकृति के भले के लिए जीता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सिर्फ मेरा कल्याण ना हो। अगर मेरे कल्याण से पूरे जगत का अकल्याण हो रहा हो तो वो कल्याण दो कौड़ी का, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो अंततः मुझे भी गहन अंधकार में ले जाएगा, मुझे भी गहन पीड़ा में ले जाएगा। तो जो श्रेष्ठ जन हैं वो सबके हित के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो एक पेड़ की भांति पूरा जीवन है। एक पत्ता अगर ये समझे कि मैं
दूसरे पत्ते से अलग हूँ, पेड़ की जड़ से अलग हूँ, जमीन से अलग हूँ। अलगाव कहीं नहीं है। अलगाव सिर्फ व्यक्ति ने ईजाद किया है, अलगाव आपकी बुद्धि ने ईजाद किया है, अलगाव आपकी महत्वाकांक्षा ने किया है। वस्तुतः समस्त प्रकृति से आप कनेक्टेड हैं, आप ही समस्त प्रकृति भी हैं गहरे अर्थ में। इसीलिए यहाँ के ऋषियों ने बड़े साहसिक वक्तव्य दिए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो इस मैं की बात नहीं, वो परम चेतना की बात कर रहे थे कि मैं ही चेतना हूँ। और रामतीर्थ ने भी इस ढंग की बात की, उनका कि मैं ही हूँ जिसने सूरज को उगाया, मैं ही हूँ जिसने चांद को प्रकट किया, ये मेरी ही सृष्टि है, मैं खुद को ही नमन करता हूँ, खुद को प्रणाम करता हूँ। ये जनक ने भी कहा अष्टावक्र महागीता में, क्या हो मैं खुद को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा जो खुद है, मेरा जो खुदा है, मेरा जो ईश्वर है, वो मेरा सबसे अपना है। बाकी सब तो छोटे मोटे हम लोग ड्रीम प्रोजेक्ट में हैं, सपनों में जी रहे हैं। आज न कल वो सपना खत्म होने वाला है। एक यात्रा है, यात्रा और यात्री भरोसा नहीं किया करते। जब तक आपका डेस्टिनेशन नहीं मिलता, जब तक आपकी मंजिल नहीं मिलती, और आपकी मंजिल आपके सिवा कोई और हो ही नहीं सकता, वो आप ही है। परमात्मा की खोज वस्तुतः अपने वास्तविक केंद्र की खोज है। आनंद की खोज वस्तुतः अपने घर पहुंचने की पीड़ा है। अगर आप अपना घर पहुंच गए तब तो आप विश्राम में। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा कि मैं अपने विश्राम के लिए पायो परम विश्राम। राम की कथा लिख के, राम का चरित्र लिख के मैंने विश्राम पाया। ये विश्रांति की यात्रा है, ये दौड़ की यात्रा नहीं है। दौड़ अगर है भी जीवन में तो वो खेल जैसा होना चाहिए। कर्म है भी जीवन में तो कर्म सिर्फ अपने लिए हो, इस क्षुद्र अहंकार के लिए आप प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं, तब तो वो दुख और संताप, संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, हर तरह की चीजों को लेके आएगा। क्योंकि आपका सारा ध्यान इस पे है कि लोगों से मैं कितना विशिष्ट हूँ, कितना अलग हूँ, लोग मुझसे कितने नीचे या ऊपर हैं। आप एक मेजरमेंट टेप लेके घूमते रहते हैं। वैसा लोग, वैसे व्यक्ति, वैसे चित्त वाले लोग कभी शांति को प्राप्त नहीं करते। तो आज के लिए इस गीता प्रसंग को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सबों का जीवन सुखमय हो, आपके कर्म समस्त लोगों के कल्याण के लिए हों, कर्म रोग न बने, कर्म योग बने, इसकी चिंता करें, इसका चिंतन करें, और ऐसा कर्म करें जिसमें सबका कल्याण हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो, सबका भला हो। तभी आप उस कृष्ण चेतना को उपलब्ध हो सकते हैं। नहीं तो फिर आप बस वासनाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागते रहें, और एक दिन भागते भागते काल आपको अपना इनविटेशन कार्ड भेजता है कि अब आप चलो, अब आपकी यात्रा, यहाँ शरीर की यात्रा पूरी हुई, अब अगर इच्छा आपकी है तो आपको एक नया शरीर दिया जाएगा। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये ज्ञान सरिता अगले दिन भी प्रारंभ रहेगी। आप सबों का बहुत बहुत आभार। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम तत्व परमात्मा को नमन करता हूँ। आपके अंदर वो प्रेम प्रकट हो, वो आनंद प्रकट हो, ऐसी कामना करता हूँ। और अपने सदगुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को नमन करता हूँ। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शुभम। रीति।